Okay students, today is day number 2 of the chapter of circles. Today is day number 2 of the chapter of circles in class 9 CBSE 9 batch. Day 2 दीजिए. थ्योरी में कितना पन्ना हम लिखवा चुके हैं? 2 पन्ना और छोड़ दो. थ्योरी कुछ और आएगा. इस बार आर.एस. अग्रवाल से शुरू करेंगे. इस बार आर.एस. अग्रवाल से जब जैसा चैप्टर होता है उस हिसाब से शुरू करते हैं. कुछ चैप्टर्स को एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, कुछ को आर.एस. से, कुछ को अपने तरफ से हम पढ़ा देते हैं. तो इसको आर.एस. से करेंगे. क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, ये चैप्टर में लेंथ फाइंडिंग भी है और एंगल फाइंडिंग भी है. लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ मतलब लेंथ फाइंडिंग भी है और एंगल फाइंडिंग भी है. मैंने आपको कंसेप्ट क्या चीज का दिया अभी तक? एंगल फाइंडिंग का कंसेप्ट दिया मैंने आपको. लेंथ का तो दिया ही नहीं. मैंने किसका दिया है आपको? एंगल फाइंडिंग का दिया है. तो फर्स्ट वी विल डू द सेकेंड एक्सरसाइज जिसमें एंगल वाले प्रश्न है. फर्स्ट वी विल डू द सेकेंड एक्सरसाइज. किताब खोल लो अगर लाए हो तो, आर.एस. अग्रवाल का. दूसरी बात, किताब तुम्हारा वाला और मेरा वाला चांस है कि मैच ना करे, ऐसा चांस है. कवर के साथ साथ प्रश्न ऊपर नीचे कर देता है. प्रश्न मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा. ठीक है, इसलिए पैनिक नहीं करना है. चुप से पहले फिर काहे बोलते रहते हो जी सत्यकाम? खाली चुप से तुम ढूंढोगे तो तुमको तुम्हारे किताब में मिल जाएगा. अगर कुछ करके नहीं मिला तो बाबू हम जो नंबर पुटअप कर रहे हैं वही नंबर पुटअप कर लेना, या मत पुटअप करना, सिर्फ क्यों लिखना. मतलब ये सब बच्चा हाँकने वाला बात बोले कि वो सब हम लोग मैनेज है सर. चलिए, मेरे किताब के अनुसार ये क्वेश्चन 1 है. अब देख लो तुम्हारा ये छवि तुम्हारे किताब में मिल रहा है कि नहीं. नहीं मिलेगा तो फिर तुम नंबरिंग कुछ मत करना, क्यों लिख कर बनाना. इसको क्यों लिख कर बनाना. और ज्योमेट्री के क्लास में आए हैं तो डायग्राम तो जरूर बनाइएगा. ये सब पूछने का बात नहीं है. विल ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो. फाइंड एंगल x. कंपास का इस्तेमाल ना करें, टाइम बहुत लग जाएगा, आप धीमा हो जाइएगा. धड़ाधड़ पेन से बनाइए, कंपास रख दीजिए. पेन से धड़ाधड़ बनाइए, कंपास रख दीजिए. समझने के लिए आप कोचिंग आते हैं, सुंदर लिखने के लिए आप स्कूल जाते हैं. यहां समझने के लिए आए हैं आप. नाउ लिसन टू मी. जो लोग मेरे से ज्योमेट्री पहले पढ़ चुका है उनको तो मेरे सारे डायलॉग्स याद है. पहला डायलॉग, जो एंगल फाइंड करना है उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है. अब सेम टू सेम हमको अपना डायलॉग याद नहीं है पर ऐसा हम कुछ बोलते होंगे. दूसरा, जो एंगल गिवन है उसका क्या कर सकते हो. ऐसा डायलॉग हम बोलते थे. कौन से चैप्टर में बोलो? पहले भी तो आप ज्योमेट्री पढ़ाए थे, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स पढ़ाई हैं. तो 2 बातें हमेशा बोलता हूं मैं कि जो एंगल फाइंड करना है उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है. और दूसरा मैं बोलता था कि जो एंगल गिवन है उस तक पहुंचा कैसे जा सकता है. मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुंदर डायग्राम के चक्कर में कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए. डायग्राम पेन से धड़ाधड़ बनाओ, कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए. यहां सीधा और टेढ़ा लाइन का मार्क्स नहीं मिलता है. यहां पे कॉन्सेप्ट सीखने आते हैं. आप डांट नहीं रहे हैं, जिनको पता नहीं उनको बता रहे हैं बात. नाउ लिसन टू मी. हमने लास्ट क्लास ही बोला था, लिखवा भी दिया था, लास्ट रोमन नंबर में आइसोसेलेस ट्रायंगल बड़ा यूज होगा इस चैप्टर में. आप जाके देखिए कौन सा रोमन नंबर है वो. रोमन 6 में हम लिखवाए हैं. अब हमको छवि याद नहीं है, फर्स्ट बेंच में बैठ के भी नहीं बता पाते ना तो गुस्सा हमको तब आ जाता है. छवि कैसा था? ऐसा छवि में OA OB करके लिखवाए हैं हम. बोलो जी बोलो. x बराबर y लिखवाए हैं कि 1 बराबर 2 लिखवाए हैं? OA बराबर OB लिखवाए होंगे हम. तो बोले थे इस ट्रायंगल में आइसोसेलेस का बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में. क्या लगता है आइसोसेलेस ट्रायंगल सर्कलवा चैप्टर का पार्ट है कि इन जनरल ये तो मैथमेटिक्स में आता है, पर इसमें बहुत ज्यादा यूज है. अब जरा इधर आ जाओ. इधर मुंडी घुमाओगे कि कॉपी घुमाओगे? मुंडी. कौन बोला मुंडी घुमाएंगे? कॉपी घुमाओ. इधर आओ, कॉपी को ऐसे घुमाओ. हमको मुंडी घुमा के इधर आना पड़ा. कॉपी घुमाओ, ऐसा घुमाओ कि ऑन योर राइट हैंड OA दिखे. घुमाओ इस तरह का दिखे, मतलब तुमको OA राइट हैंड में दिखे इस तरह से, और OB लेफ्ट हैंड में दिखे. कॉपी घुमाओ. इधर आओ, इधर घुमाओ. कॉपी घुमाओ.
ई फोटो दिखना चाहिए बाबू, ई वाला दिखना चाहिए फोटो, ये फोटो। मार्केट तुम पहले अपने जगह पे जाओ, तो तुमको भी समझने में दिक्कत हो रहा है और हमको भी पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है। तुम आओ ना। चलो अमृत जहां बैठते हो वहां जाओ। तुम इसके बगल में बैठते हो, प्रियांशु के बगल में। तुम आओ ना आगे। प्रियांशु तुम्हारे साथ कौन है? तुम आ जाओ ना आगे एक बार। तुम आओ तो। अब ध्रुव अग्रवाल एक तुम भी आगे आओ। तो उस बालक को दिख रहा है तुम्हारे वजह से। प्रियांशु इधर आ जाओ, तुम आज चेंज कर रहे हो तुम्हारा, इधर आ जाओ। जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जो पेन वेन गिरा जल्दी लेकर आओ, जाओ। अच्छा, फैमिली के साथ? ओ, तो उसमें कुटेटा भी गई है क्या? नहीं मतलब पूछ रहे हैं, कुटेटा भी गई है। चलो अब ये फोटो तुमको दिखना चाहिए। कॉपी को ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ। हम कॉपी नहीं घुमा सकते तो अपना मुंडी इधर ले आए। देखो मेरा मुंडी इधर आ गया, ठीक है। तुम कॉपी ऐसा घुमाओ कि तुमको राइट साइड में ओए दिखे, राइट में ओए, लेफ्ट में ओ भी दिखे। घुमाइए। जो बच्चे नहीं घुमा पाए, नहीं समझ पाए, वो हमको हैंड रेस करके पूछो, सर नहीं बुझा रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। तुम ऐसा घुमाओ कि ये छवि इधर वाला घुमाओगे ना तो तुम्हें ऐसी छवि दिखेगी। तुम घुमाओ तो सही। कॉपी घुमा दिए तो तुम्हारे दाहिने हाथ में ओए दिख रहा है, ई छवि नहीं दिख रहा है भाई। मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ, अपना कॉपिया को घुमाओ ना खाली। हम बार बार चिल्लाएंगे कि ऐसे करो वैसे करो, तो तुम फटाक से घुमाओ। समझे? घुमाओ और ऐसा छवि दिखना चाहिए, यही बात बोल रहे हैं। चुप शौर्य पंकज, जब घुमाएंगे तो लेफ्ट हैंड में वो भी नहीं दिखेगा, राइट हैंड में वो नहीं दिख रहा है। ये क्या बोल क्या रहा है? अरे पगलाई तो बना दिए हैं। चलिए अब हम तो इसी में पढ़ाएंगे, तुम भी इसी में पढ़ो, पर अपना घुमा हुआ कॉपी में पढ़ो। अब क्योंकि हम बार बार चिल्लाते हैं, तुम लोग पुराना हो गया जी, बार बार हम चिल्लाएंगे, बार बार बोलेंगे, इसलिए ना हम बना के रख देते कि देखो बाबू घुमाने पे ऐसा तुम लोग को दिखेगा। देखो इन नई लड़कियों के सी 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 सी, दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। अब तुमको घूमे हुए कॉपी में तुमको ऐसे मुंडी टेढ़ा करके नहीं दिखना, हम तो इस पे टेढ़ा करके देख रहे हैं। तुम्हारा घुमा हुआ कॉपी पे चुप रहो भैया। घुमा हुआ कॉपी तुमको ऐसा दिख रहा होगा। तुम घूमे हुए कॉपी में ओ बी बराबर ओ ए देख पा रहे हो कि नहीं? हम आपको लिखने का टाइम देंगे, अभी आप समझिए। ओ बी बराबर ओ ए तुम अपने घूमे हुए कॉपी में, हम तो यहां से देख रहे हैं, ओ बी बराबर ओ ए दिख रहा है कि नहीं? तो इसके कारण यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल सेम हो जाएगा। रीजन होगा आइसो ट्राइंगल ओ ए बी। मैं तो लास्ट क्लास ही बोल के गया था, आइसो बहुत काम आएगा। अब एक्स के जगह पे, किसके जगह पे? एक्स के जगह पे एक्स ही लिखो, लेकिन वाई के जगह पे तो 40 दिया हुआ है ना, तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? चलो अब फिर नाव में आना। किस में आना? नाव में आना। अब इधर से देखना है। किधर से? इधर से देखना है। कॉपी ऐसा घुमाओ कि तुम्हारे दाहिने हाथ में ओ बी और बाएं हाथ में ओ सी दिखे। कॉपिया घुमाओ, इधर आना, इधर इधर आओगे कि कॉपी घुमा लिया ऐसे ही दिख रहा है सर? तो इस वजह से ओ बी दाहिने हाथ में दिख रहा होगा P और इक्वल टू Q। तो रीजन होगा नाउ ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो इसका मतलब छोटा p इक्वल टू छोटा q। आइसो ट्राइंगल ओ बी सी। ठीक बोल रहे हैं बाबू? तुमको यही चीज वहां देखने बोल रहे हैं। तुम घुमा हुआ कॉपी में देखो तो ओ बी इक्वल टू ओ सी दिख रहा है कि नहीं? ओ बी इक्वल टू ओ सी घुमा हुआ कॉपी में देखो। अब p के जगह पे p लिखे, लेकिन q के जगह पे t लिख दिए, q के जगह पे। अब एक नए नजर से देखो। नया नजर मतलब कैन यू सी? ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो, तो ये एंगल बना। ऐसा गाना हम उस दिन भी गाए थे, ए से आगे बढ़ो, सी से आगे।
तो ये कंप्लीट एंगल एक्चुअली दो टुकड़ों के वजह से बन रहा है, एक्स एंड वाई। तुम एक्स लाने में सफल हो चुके हो। किस ट्राइंगल के नजरिए से तुम एक्स लाए थे? बोलो, द ब्लैक आइसोसेलेस ट्राइंगल के नजरिए से। तुम वाई लाने में सफल हो चुके हो। बोलो, द ब्लू आइसोसेलेस। अब हमको इस नजर से देखना ही नहीं है। एक नजर से देखा तो वो बोतल टेबल पे है, एक नजर से वो बोतल टेबल पे है, और दूसरे नजर से वही बोतल रूम में है। बोतल है वहीं, देखने का नजरिया अपना अपना। तो अब इसको BAC ABC के नजर से देखो। किसके नजर से देखो? नाव में आ जाओ। किस में आ जाओ? नए बच्चों को मेरा भाषा थोड़ा अजीब लगेगा। नए बच्चे मेरे, I'll give you time to copy down. Wait child, wait child, wait. I'll give you time. Everything you have to copy. Yes. Yes. I'll give you time. Right now I'm explaining. This is thinking part. No. तुम लोगों को समझ में आता है मेरा जीवन कितना कठिन है? मेरा जीवन हाँ, OB = OA कैसे हुई? तुम पूछ रहे हो संकल्प। तुम यहां जब लगती है ना, दुखती क्या मैं चुपती ज्यादा, तुम तो ड्रिल कर दिए पूरा। ये क्या है? रेडियस। ये भी रेडियस, 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 ये भी रेडियस। OA की मेजरमेंट स्मॉल r है, रेडियस। OB की भी तो मेजरमेंट स्मॉल r ही है, रेडियस। OC की भी तो मेजरमेंट स्मॉल r ही है, रेडियस। दुखी मत होइएगा, लकी होते वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। OA का मेजरमेंट स्मॉल r है तो OB का भी तो स्मॉल r है, इसलिए ना दोनों इक्वल हुआ है। चलो अपने एक नए नजर से देखो। नाव में आ जाओ। किसमें आ जाओ? BAC निकलेगा, ABC होगा। हाँ ठीक है। यू नो खाली घड़ा, x + P, इट इज x + क्या आप x निकालने में सफल हो चुके हैं? P निकालने में सफल हो चुके हैं? 70। देखो जी, हंसी मजाक अपनी जगह पर, हमने ज्योमेट्री सिखाया कि कोई एंगल दिया है, तुम उसका कर क्या सकते हो। तो मुझे जो 40 दिया था, मैं उसका कर क्या सका? बोलो आप छोटका x निकाले। मैं हमेशा 2-4 नियम है, उसी से पूरा ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ। मैं स्कूल टीचर टाइप नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको कभी खुद नहीं समझ आता था। टीचर आता तो बोलता कम ऑन फाइंड आउट दिस, देन फाइंड दिस, देन फाइंड दिस। अरे भैया हो कौन ची रहा है? तो हम हमेशा ये सिखाया कि कोई एंगल दिया है, तुम उसका कर क्या सकते हो, एंड जो फाइंड करना है उस तक पहुंच कैसे सकते हो। मैं यही 2 बातें हमेशा मेरे वीडियोस में भी देखिएगा, आप यही होगा, पुराना वीडियोस तुम लोगों को दिखाए हैं। तो तुम 40 का कर क्या सकते हो? x निकाले। कौन से नजर से? आइसोसेलेस ट्राइंगल के नजर से। फिर इस 30 का कर क्या सकते हो? P निकाल सकते हैं। अब हम बोले कि अभी जो निकला है, x निकला है अभी 40 के मदद से, और ये P निकला है अभी 30 के। अब ये x और P जो अलग अलग निकाले हो, इसका भी कुछ कर सकते हो, तो बोलो एज अ होल ये निकलेगा 70। ठीक, यहां तक आप सभी बच्चे बनाएंगे, छापेंगे नहीं, बनाएंगे। 1 मिनट एक करके। हाँ छोड़ दो, इसका नाम ही नहीं हटाओ, इतना बनाओ। AOC लिख देंगे उसको। हाँ बोलो, वो लास्ट में निकालेंगे ना, रुको ना। हाँ ठीक है, सही है। लिखना है पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं, सचिन है सर। मुझे थोड़ी सी पीनी है।
7:30 8 तक तो रहते ही है। तुम लोग अपना फैमिली के साथ करो जी, 1 मिनट पढ़ाने दीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट है जो हम सवाल को देखते हैं तब हमको वो कॉन्सेप्ट याद आता है। हमने पहले भी ये बात बोला है, हम रट के नहीं आए, प्रश्न देखते हैं तो याद आता है। हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट लिखाया, अब एक कॉन्सेप्ट और सुनो। पहले क्या हमने पढ़ाया था, जरा हमको मदद करने वाला एक बच्चा भी मिल जाए ना तो अच्छा लगता है, एक को नहीं आता है। ऐसे बोले थे, ए पकड़ के आगे बढ़ो, बी पकड़ के आगे बढ़ो। हंसने वाला है कि रोने वाला है? हंसने वाला है। ए ने यहाँ पे भी बनाया ऑन द सर्कल, ये भी हंसने वाला ही है। हम चाहते एक बच्चा भी हो ना जो बोले कि सर यहाँ पी है, क्यू है, तब यहाँ छोटका एक्स था और यहाँ तुम काहे नहीं बोलते हो? फर्स्ट बेंच में ना, जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, मैं नहीं सुने। सब लोग बोलो यार, फर्स्ट बेंच में बैठे कुछ तो बोलो। तो हमने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट। हमने कैसे बोला था, ए को पकड़ के आगे बढ़ो, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ कि ऑन द सर्कल? बी से आगे जाओ, लंदन अमेरिका के ऑन द सर्कल। मतलब इसको पकड़ के आगे बढ़ो, इसको पकड़ के आगे बढ़ो। हमने यही सिखाया था ना, ध्यान से सुनिएगा फिर से प्लीज, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। हमने सिखाया था कि ये ए है और ये बी है, ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, मतलब ऐसे करके बढ़ो, ऐसे मिलते 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 यहां मिल गए तो ये एंगल, और इधरों बढ़ो ये एंगल, दोनों एंगल सेम होता है। इसको मैंने इंग्लिश में लिखवा दिया है सब कुछ। हिंदी में हमने कॉन्सेप्ट दिया था कि हंसने वाला से हंसने वाला निकलता है, ये कॉन्सेप्ट दिया था। एक चीज गौर किए होंगे कि हाँ जो भी होता है ऑन द सर्कल ऑन द सर्कल ऑन द सर्कल होता है। अब इसी का एक और पॉसिबिलिटी है, अगर ए और बी जो है ना वो बहुत स्पेशल जगह पे, बताइए वो कौन सी जगह की मैं बात कर रहा हूं? डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। क्या बात कर रहा हूं मैं? डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। तो इस बार भी हम ए से आगे बढ़ो, तो ए से आगे बढ़ो, बी से आगे, पर ये स्पेशल प्रॉपर्टी इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। फिर हम समझाने के लिए बोले थे यहां बना लो बाबू, चाहे यहां बना लो बाबू, भी 90 होगा। फिर जो नहीं समझा बोले लो आगे बढ़ो ये भी। फिर हमको किसी ने बोला था बस 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 गंदा मत कीजिए, फिगर गंदा हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट इसमें है, पर ये एक डिफरेंट है। ए और बी बड़ा खास जगह पे लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? डायमेट्रिकली ऑपोजिट। ये भी पढ़ाया था मैंने। चलो ये रिकॉल हो गया, मैं मिटा रहा हूं। मैं बार बार इसी वाले फिगर को पढ़ा रहा हूं, बार बार इस फिगर को ध्यान से सुनना फिर से। अगर दो बिंदुएं हैं सर्कल पे ए और बी, जिसे आर्क कहते हैं, ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, ऑन द सर्कल जाओ, बोलो हाँ पहुंच गए। फिर ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, ऑन द सर्कल, ऐसे आओ, बोलो हाँ ए बी बना रहा है, ऐसे आओ, हाँ ये भी ए बी ही बना रहा है। अगर ए बी ही नहीं, ऐसे करके ऐसे आर्म्स पकड़ो ना, इसका आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ और इसका भी आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, दोनों क्योंकि बना तो ए बी रहा है इसलिए इक्वल होगा। तब से 5 बार बोल दिए। अब क्या होगा, ए बी एक बार ऑन द सर्कल बनाएगा एंड ए बी एक बार सेंटरवा पे बनाएगा। कहां बनाएगा? सेंटरवा पे। नाउ दिस वोंट बी द फिगर, द फिगर विल बी लाइक दिस, द फिगर विल बी लाइक दिस। जरा ध्यान से देखो, ए बी एक बार कहां बना रहा है? ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, आर्म्स पकड़ के पीछे आओ, ए बी के द्वारा ही बन रहा है, पर सेंटरवा पे बन रहा है। ए बी के द्वारा आगे बढ़ो ऑन द सर्कल बन रहा है। कुछ अंतर समझ में आया? तो सेंटर वाला कहीं और वाले के डबल होता है। सेंटर वाला मतलब एक्स, कहीं और वाले के डबल होता है। फिर से सुनना, सेंटर वाला मतलब एक्स, सेंटर वाला मतलब एक्स, कहीं और वाले के। ये हम नेक्स्ट रोमन नंबर में भी लिखवा देंगे कि एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एक आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना, एक आर्क के द्वारा कहां बना? और वही आर्क के द्वारा लंदन में, झुमरी तलैया में, कि ऑन द सर्कल, एक आर्क के द्वारा सेंटर पे बना, और ये मेरा हैंड्स मूवमेंट समझ रहे ना आप, उसी के द्वारा कहीं और बना। फिर से, एक आर्क के द्वारा सेंटर पे बना और एक आर्क के द्वारा कहीं और बना। तो सेंटर वाला जो है एक्स, वो दुगना होता है कहीं और वाले के। ये हम थ्योरी पेज में लिखवाएंगे। प्लीज थोड़ा दिन ना अभी शांत रहना, इस चैप्टर में बहुत मतलब समझाने वाला है, इसलिए बीच बीच में हल्ला मत किया कीजिए। क्या आपने जो अभी ये निकाल लिया अभी वो एक के बार में निकला था कि उनके टुकड़ों को मैंने निकाला था? एक्स अलग टुकड़ा था, पी अलग टुकड़ा था, लेकिन ले दे के ये निकल गया ना।
इसका आर्म्स पकड़ के पीछे आओ, आगे नहीं पीछे आओ। तो किसके द्वारा बन रहा है? एसी के द्वारा बन रहा है। मतलब जो बतवा हम यहाँ ए बी करके पढ़ा रहे थे, जो बतवा, वही बतवा किसके द्वारा? ए से आगे बढ़ो पर इस बार कहां जाओ? सी से आगे बढ़ो पर कहां जाओ? कैन यू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस? अरे सर वही कंसेप्ट यहां लग रहा है। ए ओ सी सेंटर वाला डबल होगा ए बी सी के, ए ओ सी डबल होगा, यही पढ़ाए थे ना, सेंटर वाला एक्स डबल होगा किसके? वाई के। ए ओ सी डबल होगा ए बी। जैसे तैसे बन रहा है कि इसको पकड़ के जब पीछे गए तो किसने बनाया है? एसी ने बनाया है ना। किसने बनाया है? एसी ने बनाया है। वही चीज यहां पे होता था कि ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, कहां जाओ? ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो, कहां जाओ? तो सेंटर वाला डबल होगा कहीं और वाले के, एंगल ए बी सी के इक्वल टू 2 टाइम्स होगा एंगल ए बी सी के। हम नीचे लिख दिए, जगह नहीं था, तुम लोग अपना कंटिन्यूएशन में लिखना। डबल होगा, मानते हैं? कृपया यहां तक नोट किए। अब आप लिखिए नाउ, यहां तक के बाद लिखो नाउ। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी लिखो जी। एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2 टाइम्स, ऐसे नोट किया हुआ है, इक्वल टू 2 टाइम्स, मतलब 2 इंटू करो, 2 इंटू एंगल ए बी सी। मानते हैं ना? चलिए मैं यहां लिख रहा हूं, जगह कम है। नाउ एंगल ए ओ सी इज 2 टाइम्स एंगल ए बी सी। फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं यहां स्टेटमेंट लिखा रहा हूं। लिखिए, बगल में यहां डॉट डॉट है, स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए यहां स्टेटमेंट लिखिए। सिंस एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क at the center, angle formed by an arc at the center is double the angle क्या बोला मैंने? is double the made by सेम आर्क ऑन द सर्कल। लंदन में, अमेरिका में, कि ऑन द सर्कल। चलो कंटिन्यू करो। इसकी वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, सेंटर वाले की कि उधर वाले की पता चली थी? उधर वाले की कितना पता चली थी? दोनों जोड़ लिए थे ना। फाइनल आंसर 140 हो गया। फाइनल आंसर 140 हो गया। ये 70 पता चल गया था ना। अरे यहाँ 2 टुकड़े थे, मैं मिटा दिया हूं, देख लो। 2 टुकड़े नहीं थे, दोनों टुकड़ों को जोड़ो, कितना प्लस कितना? x प्लस पी, 40 प्लस 30, तो 70 डाल 140 आ गया। ठीक है, पक्का? अब आप लोग थ्योरी पेज में आइए। नेक्स्ट रोमन नंबर कौन सा होगा बताइए? रोमन 7 थोड़ा छोटा छोटा ही लिखो, थोड़ा छोटा छोटा ही लिखो, नहीं तो कहीं थ्योरी पेज कम ना पड़ जाए। रोमन 7 में आओगे, ये फोटो बना के ये लिखोगे, और इंग्लिश नहीं लिखा रहे हैं, बाकी तो तुम समझदार हो ही गए हो। इंग्लिश में बुझा गया ना? क्या इंग्लिश होगा? एक आर्क ने सेंटर पे भी बनाया और एक आर्क ने कहीं और भी बनाया, तो सेंटर वाला क्या होगा? डबल होगा कहीं और वाले के। हाँ अन्य बोलिए। ज्योमेट्री के क्वेश्चन 10 तरह से बन सकते हैं, आपको जो ठीक लगे वो बनाइए। तुम पहला बार ट्यूशन पढ़ रहे हो मेरे यहाँ, पहले भी हम 10 बार बोले ना कि ज्योमेट्री का एंगल जैसे निकालना निकालो, सब सही है। छवि बनाओ, छवि बनाओ। रोमन नंबर 7। अब बार बार हम टोकेंगे नहीं, इसलिए मैं यहां ड्रॉ करके रख रहा हूं। ये वाला का कंसेप्ट क्या है बता दो, और इसका x बराबर y कंसेप्ट है, पर ये वाला का कंसेप्ट क्या है? ये वाला का कंसेप्ट है कि x जो है y का, कैन यू गेट? एकदम अलग अलग बातें हैं दोनों। इसमें a से आगे बढ़ो, b से आगे बढ़ो, कहां जाओ? लंदन में। a से आगे बढ़ो, b से आगे बढ़ो, बोलो ऑन द सर्कल गए, ऑन द ही सर्कल गए, तो दोनों क्या होता है?
पर इसमें ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, गए कहां तुम? ऑन द सर्कल। और अगली बार ए से आगे बढ़ो, सेंटर पे गए। तो व्हाट इज द कंसेप्ट हियर? तो बार बार टोकेंगे नहीं, यहां बना हुआ है। फिलहाल के लिए थ्योरी पेज में रोमन 7 में ये छवि बनाइए। इंग्लिश लिखवाना है थ्योरी में कि छोड़िए, बहुत समझ गए अब हम लोग। एक 110 से 90 है, ठीक है। और ये वाला पूछा है, ऊपर गाढ़ा कर दिए हम, ठीक है। ऊपर गाढ़ा कर दिए, इसको पूछा है, ठीक है। हाँ भाई, क्यों हमको बच्चा हकवाते हो हमसे? अपनी हाथ पे चलो आप ओके। जब बोलना हम स्टार्ट कर दे तो प्लीज मुंह बंद कर लिया करो। मैथ्स में 2-4 फंडा है, वही सब यूज करके हम हमेशा पढ़ाते हैं। पुराने लोगों को फंडा ज्यादा बार सुनने को मिला, नए लोग अभी अभी सुन रहे हैं, पर फंडा कोई नया नहीं आने वाला। सुनो जरा, एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स मिलके 360 ही होते हैं। ऐसे 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 तीनों जुड़ के 360 ही होगा। फिर से सुनो, ऐसे 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 चारों जुड़ के 360 ही होगा, क्योंकि है तो एक पॉइंट के अराउंड। फिर से सुनो, ऐसे 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 पांचों जुड़ के 360 होगा। बातें समझ में आई? तो तुम चुप रहोगे, सब समझ आएगा। इस पॉइंट के अराउंड ऐसे 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 ये निकालने में सफल हो जाते हैं पहले। अब जब ये निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा, चुप से सुनिए, चुप से, तो हम क्या सिखाए हैं कि गिवन एंगल्स का तुम क्या कर सकते हो। तो तुम बोले 90 और 110 का मदद से हम x निकाले। आपने तो यही पढ़ाया ना हम लोगों को कि कोई एंगल दिया है, उसका कर क्या सकते हो। तो सर 90 और 110 का यही कर सकते हैं। हम लोग का कर सकते हो, यही कर सकते हैं। अरे का कर सकते हो, यही कर x निकाल सकते हैं। फिर मैं क्या बोलता हूं, अब जो निकला है, अब उससे और कहां पहुंचा जा सकता है। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द अर्लियर क्वेश्चन ऑल्सो। हम यहाँ टिप वाला निकाले थे, तो टिप वाला जो 30 और 40 निकाले 70, अब उससे और क्या किया जा सकता है। तो सेंटर वाला तुमने निकाला 140, मतलब जो अब निकाले हो उससे क्या किया जा सकता है। तो चुप से सुनो, मत बोला करो, बस सुना करो। अभी अभी अब तुम कहां हो, एक्स के आर्म्स को पकड़ के पीछे जाओ, कहां पहुंचे, बी और सी पे पहुंचे। आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, बी और बी से आगे बढ़ो, सी से आगे
सो दिस इज विच कंसेप्ट? सेकेंड कंसेप्ट ना। अभी अभी क्या निकला है? एक्स के आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ जाओ जाओ। इसके आर्म्स पकड़ के पीछे गए, बी पीछे गए, सी, बी से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो। मन में यही विजुअलाइजेशन होना चाहिए, सी बी से आगे बढ़ो। कैन यू गेट द टिप मोस्ट? तो टिप वाला भी बना है बीसी के कारण, सेंटर वाला भी बना है, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? तो तुम गाढ़ा वाला लाने में सफल हो गए ना? बन गया ना क्वेश्चन? चलिए शुरू करते हैं। सिंस एंगल अराउंड पॉइंट इक्वल टू 360 होता है, मतलब 90, 110 और ये मिलके 360 होगा। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? एक्स लाने में सफल हो गए। अब नाव में आएंगे। किस में आएंगे? नाव में आएंगे। अभी अभी जो तुमने निकाला है, अभी अभी क्या निकाला है? अभी अभी जो तुमने निकाला है, अब उनके आर्म्स को देखो। कौन है इसके आर्म्स? एक्स जो निकाला है, एक्स के आर्म्स कौन है? बी और बी से आगे बढ़ो, सी से आगे। तो नाव में आएंगे और नाव में अब नया कंसेप्ट क्या लगेगा कि जो बीओसी है और जो बीएसी है, सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले के ना। तो मुझे सेंटर वाला के जगह पे 160 तो पता ही है, तो मैं क्या लाने में सफल हो जाऊंगा? कहीं और वाला मैं लाने में सफल हो जाऊंगा। लाने में सफल हो गया मैं? सफल हो गया ना? चलिए आराम से बनाइए, छापिए नहीं, बनाइए। ठीक है, गरीब को भी टाइम दीजिए, जो बना लिए हैं थोड़ा शांत रहें कृपया। हाँ, कितना है शौर्या? इतना कट गया फिर? आपका डायलॉग आप ही को सिखा है। चलो चलो, हाँ ठीक है ठीक है, ADLS है। वर्ल्ड कप का तैयारी लेकिन करो। कभी मीटिंग बनाने बता। जब वर्ल्ड कप में कम मन जाए बोले वो भी अदरक। नहीं नहीं, वर्ल्ड कप में कैसे कम लाएगा? एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, एंगल फाइंडिंग के प्रश्नों को दसों तरीके से बना सकते हैं। तुमको जो पसंद आया भैया वो तरीका बनाओ। हमको यहां ट्यूशन पढ़ाना है, समझ गए? तो हम सर्कल के कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे ना, हम जो तो चैप्टर का कंसेप्ट नहीं ना घुसा देंगे बीच में। न्यू स्टूडेंट्स, अश्विनी तुम बताओ, तुम ज्योमेट्री में पहले थॉट क्या आता है तुम्हारे मन में कि गिवन एंगल का क्या कर सकते हैं? बोलो जी। गिवन एंगल का गुड। सेकेंड थॉट क्या आता है? जो एंगल फाइंड करना है उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? फिर से कोई न्यू स्टूडेंट बोलो। आने आप बोलिए, आप क्या क्या सुने हैं एंगल फाइंडिंग के बारे में? हाँ, सत्य कामजोर से बोलो। जो एंगल दिया हुआ है उसका क्या कर सकते हैं? जो फाइंड करना उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? अश्विनी बोलो। गिवा हुआ एंगल का क्या कर सकते हैं? जो फाइंड करना उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? गेटिंग? अश्विनी लड़का है,
बालक है, बालक है, बालक। प्रेम का दोस्त है, प्रेम का दोस्त। ओके, अन्वित नहीं, वत्स, ये लड़का तेज है, बोल पाएगा। ज्योमेट्री के, हाँ ये बोल देगा, देखना कि क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? जो गिवन एंगल है उसका क्या कर सकते हैं, जो गिवन एंगल उसका, एंड सेकेंड जिसको पता करना है उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। चलिए एवरीबॉडी, सारा बड़ी लोग आओ इधर। 70 डिग्री का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ। सबको दिख रहा है? अब दिख रहा है? 70 के आर्म्स पकड़ के पीछे गए, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, मतलब एक्स का कनेक्शन 70 से है। दिस कंसेप्ट समझे? जब भी बोले हम 2 दिन बाद देखना, वहां बैठे बैठे 5 चबाते चबाते पढ़ा देंगे, देखना। हम सिर्फ बोलेंगे 70 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, कहां पहुंचे? ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, क्या निकलेगा? किसके मदद से? 70 की मदद से। आ जाइए, शुरू करिए। एंगल AOB और ACB में कौन किसका डबल होगा? सेंटर वाला डबल होगा कहीं और वाले के, सेंटर वाला कहीं और वाले के। झुमरी तलैया लंदन की ऑन द सर्कल, तो सेंटर वाले की वैल्यू मुझे दी हुई है, तो मैं क्या लाने में सफल हो गया? मैं क्या लाने में सफल हो गया? छोटका एक्स लाने में सफल हो गया, छोटका एक्स लाने में सफल हो गया। अब संकल्प, किसी भी सर्कल में ये क्या है? अरे रेडियस है। तुम जरा देखो, OC इक्वल टू OA है। सामने से नहीं, यहां से देखो, यहां से, यहां से देखो, इधर आओ, इधर आओ, मुंडी इधर घुमा लो। OC इक्वल टू OA है, तो छोटका x इक्वल टू छोटका y होगा। तुम मत पूछना बाद में सर OC इक्वल टू OA कैसे हुआ। तुम पूछ दिया, बहुत चुभा, बहुत भयानक वाला चुभा एकदम। बोलो, अभी बोल दो बाबू, फिर बाद मत बोलना। इधर से देखो तो OC इक्वल टू OA होगा। संकल्प से समथिंग। तो अब नाव में आ जाओ, नाव में आ जाओ। OC इक्वल टू OA, समास के कारण का पीटी का व्यवहार नहीं सुनाई देगा। तो इसका रीजन क्या हुआ? आइसो सेलेस ट्राइंगल OAC। एक्स के जगह पे क्या लिखे? 35, और y के जगह पे y ही रहने दो, y के जगह पे y ही रहने दो। x के जगह पे 35 और y के जगह पे, तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? y लाने में सफल हो गए। यही तो पूछा था। तो ले दे के अब आप देख रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट सर्कल का है सर, आप उसी से बना रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल ये सब से तुम बनाओ। जो अमीर बच्चा है वो ना, हमको यहाँ गरीब को भी पढ़ाना है, और हमको सर्कल चैप्टर पढ़ाना है, सिलेबस के दायरे में रह के पढ़ाना है। शौर्य पंकज, इस छवि को देखो, छवि के बारे में कुछ टिप्पणी करो। छवि के बारे में ये टिप्पणी है कि सेंटर यहाँ है और काफी ऊपर है ये लाइन, तो काफी ऊपर है ना, यही है टिप्पणी। यही तो टिप्पणी है कि सेंटर से काफी ऊपर जा रहा है सर, यही टिप्पणी करना था। टिप्पणी क्या करना था? कि सेंटर से काफी ऊपर जा रहा है। फाइंड एंगल ADB, फाइंड एंगल ADB, ये पता करना है, स्मॉल x। अरे सेंटर से बहुते ऊपर है। हम भी वही सोचे थे पहले। यही टिप्पणी तो हम तब से कर रहे हैं कि AB डायमीटर नहीं है, AB डायमीटर नहीं है, सेंटर से काफी ऊपर है वो। क्वेश्चन बनाने वाला ध्रुव अगले बार से ज्यादा चांस। हाँ हाँ, वो सेंटर से पार नहीं हो रहा है। AB इज नॉट अ डायमीटर, हाइट इज जस्ट अ कॉर्ड। वेट चाइल्ड वेट, गरीब भी पढ़ते हैं हमारे यहाँ, गरीब को भी मौका दो। हाँ तुम गलती बस ढूंढो, तुम गलती ढूंढो, हम कहाँ गलत पढ़ा रहे हैं।
आंसर देने के लिए यहाँ बहुत बच्चा है। और जब हमसे भी नहीं बने तब तुम बोला करो, मौका मिलेगा तुमको, चिंता मत करो। बहुत बार ऐसा होता है हमसे भी नहीं बनता है, तब तुमको चांस देंगे ना। सर का मैथ खराब हो जाता है। चलिए अश्विनी, नहीं तुम तो नहीं, तुम बोलो। अर्घ नहीं, वत्स, तुम्हें ज्योमेट्री में मैंने 2 बातें क्या क्या सिखाई? एंगल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, जो दिया हुआ है उसका क्या कर सकते हैं, जो दिया हुआ है उसका, और जो फाइंड करना उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें घूम रही है। द थिंग इज सीक्वेंशियली तुम्हारे दिमाग में पहले कौन सा बात आ रहा है? घूमता तो वही 2-3 बातें हैं कि जो एंगल दिया हुआ है उसका क्या कर सकते हैं, और जो एंगल पता करना है उससे उस तक पहुंच कैसे सकते हैं। तो चलिए श्रेया, नहीं प्रज्ञा, आप बताइए आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चल रहा है? 25 डिग्री का क्या कर सकते हैं, ये चल रहा है। 100 डिग्री का, 110 का क्या कर सकते हैं, ये चल रहा है। कि आपके दिमाग में चल रहा है एक्स तक पहुंच कैसे चलते हैं, ये चल रहा है। कुछ तो पक्का चल रहा होगा ना आपके थॉट्स में, कोई तो थॉट आ रहा होगा ना। बोलिए बोलिए, एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, चलो इसका दिमाग में आ रहा है कि एक्स को कैसे पता कर सकते हैं। चुप से सुनो भैया, बोले भाई, एक्स के आर्म्स पकड़कर पीछे जाओ। हो गया, 1 मिनट रुकिए। एक्स के आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ। कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो। मतलब अगर x को पकड़ना है, आई मीन निकालना है, तो तुम्हें क्या निकालना होगा? यस, कंसेप्ट ऑफ दिस वन ना। एक बार फिर से बोल रहे हैं, x को पकड़कर पीछे जाओ। जाओ कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? a से आगे बढ़ो, b से आगे। तो दिस कंसेप्ट ना, एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, दे विल बी इक्वल। एंड देयर वाज अ कंसेप्ट, ये छवि हंसने वाले का है और ये भी छवि। कैन यू सी द शेप ऑफ x एंड द शेप ऑफ y? व्हाट इज देयर शेप लाइक? सी, दिस इज द शेप और नॉट? हंसने वाला शेप है, मतलब अगर x निकालना है तो y निकालना होगा। हाँ या ना? एक नजर से देखो तो बोतल टेबल पे है और दूसरे नजर से बोतल रूम में है। y को जानते हो किस नजर से देखो? ट्रायंगल पीसीबी के नजर से देखो। चुप से सुनो, बस गरीब जैसा पढ़ाने तो हमको। ट्रायंगलवा के नजर से देखो, पीसीबी ट्रायंगलवा के नजर से। किसके नजर से? तो ट्रायंगल में कब घुसते हैं? जब उसका 2 एंगल पता हो तब ट्रायंगल में घुसने हम बोले हमेशा। एक कॉन्सेप्ट होता था कि एक सीधी रेखा है और एक टेढ़ी रेखा है, तो अगला बगल मिलकर 180 होता है। एक सीधी रेखा पे एक टेढ़ी रेखा होती है, तो अगला बगल। कैन यू सी सीधी रेखा एंड टेढ़ी रेखा? तो y और r, 110 और r कितना होगा? 110 और r कितना होगा? रीजन क्या है इसका? जिन बच्चों को यहां नहीं समझ में आया 110 और r वाला कंसेप्ट, वो बच्चे पहले इधर तो समझिए। एक सीधी रेखा पे अगर एक टेढ़ी रेखा गिरी है तो अगला बगल मिलकर 180 होता है। फिर से, एक सीधी रेखा पे एक टेढ़ी रेखा अगर गिरी है तो अगला बगल मिलकर 180। तुमको जब हम यहां पढ़ाते हैं ना तो लगता है एक के बतवा खखोरते हैं, पर ई बतवा वहां पे डायरेक्ट रहता है कि बतवा थोड़ा घुमा के ऐसे 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 फिगर ऐसे घुमा के। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 बजे से है ना? बुझते पारछो, ये फिगर सौम्या, श्रेया सौम्या ना? हाँ, आगे भी कुछ है? सौम्या, कृष्णा। तो हम इसको रोज सौम्या श्रेया बोलते हैं रे। हम तो झा सुने हैं। ये सौम्या कृष्णा, सौम्या कृष्णा है आप? ओके, ठीक है, ठीक है। ये बात यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि ये बात थोड़ा सा घुमा के है। अगल बगल 180, अगल बगल मिलके 180, तो तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे? R लाने में सफल हो जाओगे?
ट्रायंगल में घुसने कब बोलते हैं हम? जब ट्रायंगल के दो एंगल्स पता हो। अब नाव में आओगे और ट्रायंगल पीसीबी में घुसना। किस में घुसना? पीसीबी में घुसना। आर पता चल चुका है? चल चुका है? आर पता चल चुका है? 25 है तो तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे? वाई लाने में सफल हो जाओगे। और हमने प्रज्ञा से शुरू में ही पूछा था कि आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहते, तो लड़की क्या बोली थी कि हमको एक्स कैसे पकड़ाएगा, कैसे निकलेगा वो चाह रहे हैं हम सर। तो एक्स पकड़ के लड़की शुरू में सोच रही थी और ये पकड़ के ए बी पे गई थी, फिर ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो। तो इस लड़की ने उसी समय डिसाइड कर दिया था कि वाई पकड़ लीजिएगा तो एक्स पकड़ा आ जाएगा, वाई पकड़ लीजिएगा तो एक्स है। मान लो हमको रातू रोड पे किसी लड़के से कुछ काम है, कुछ रातू रोड में मान लो प्रसाद वसाद बंट रहा है और हमको मंगवाना है, तो सबसे पहले हम मक्कड़ को ही पकड़ेंगे। रातू रोड का लड़का है, मेट्रो गली का है ना। अब मान लो आज मक्कड़ एब्सेंट है तो हम नेक्स्ट किसको पकड़ेंगे बताओ? नहीं, हम हर्षित अरोड़ा को पकड़ेंगे। फैक्टर नहीं समझ रहे? फैक्टर, अरे फैक्टरवा नहीं समझ रहे हो? हर्षित अरोड़ा को पकड़ेंगे ना तो हर्षित अरोड़ा से मक्कड़ भी पकड़ा जाएगा। अब विनीत को पकड़ेंगे, विनीत सीधा लड़का, अभी 4 दिन ट्यूशन ज्वाइन किया हुआ है, उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं? अरे भावना समझो ना रे भाई। बोलने का तात्पर्य है कि हम हर्षित अरोड़ा को क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि हर्षित अरोड़ा पकड़ा जाएगा तो मक्कड़ भी पकड़ा जाएगा। दोनों पुराना स्टूडेंट है ना, दोनों वेल्ला है, दोनों एक दूसरे के साथ घूमते रहता है। मेरी भावना समझो जी। हम नया बच्चा को कैसे पकड़ सकते हैं? हमको पता ही नहीं उसके बारे में ढंग से कुछ, क्यों जानबूझ करता है कि नहीं उसको, प्लस वो दिन भर घूमता भी है कि नहीं। इन लोग को तो हम ढंग से जानते हैं, रग रग से वाकी वेगलो वेल्ला घूमते रहता है। बात समझे हम बोल क्या रहे हैं? तो हम लोग पहले से ही क्लियर कर लिए, जैसा कि प्रज्ञा ने कहा था कि एक्स पकड़ना है तो किसको पकड़ो, इसीलिए इतना पापड़ बेल रहे हैं। बेल आ गया, वाई पकड़ा गया। अब फाइनल वाला नाव में आओ। कौन सा नाव? फाइनल नाव में आओ। फाइनल नाव में एक्स और वाई क्यों सेम होगा? वाह, बोला है, कौन बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्स के जगह पे एक्स और वाई की जगह पे मयंक बोला था। हाँ, एक्स के जगह पे एक्स और वाई के जगह पे 85। उल्टा बोल दिए। चलिए अब बनाइए आप लोग, छापिएगा मत, छापिएगा मत, ये तो सब कुछ बना दिए। पहले ये फिर वो, पहले ये फिर वो। थोड़ा कम बोलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए। प्रज्ञा, आपका एक क्लास मिस हुआ है ना, इतना मत एब्सेंट किया कीजिए। कोचिंग है ये प्राइवेट ट्यूशन नहीं है कि सर को फोन करके मना कर दिए, सर आज मत आइएगा, शादी में जाना है। मंदिर जा रहे हैं। आज मंदिर जा रहे हैं हम लोग। कहाँ थे आप कल? हाँ, शानवी भी नहीं आई। शानवी तो अच्छी स्टूडेंट है, नहीं आई है तो कुछ उसका रीजन रहा होगा। हाँ, तो शानवी का कुछ बहुत कुछ बड़ा रीजन रहा होगा, तभी शी इज एब्सेंट। अदरवाइज किसे? क्यों? ओह अच्छा, इसीलिए सीवी रहा। हाँ, इस बार सेंटर दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है। देखो डायमीटर है ना, बीडी क्या है? डायमीटर है। बीडी क्या है? डायमीटर है, सेंटर से पार हो रहा है ना। एंड यू आर सपोज टू फाइंड दिस। क्लास मत मिस किया कीजिए प्रज्ञा, ऐसे बहुत मुश्किल है। लॉन्ग रन में ना प्रोग्रेस कुछ नहीं हो पाएगा। आपके बाद यहाँ 1-2 बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है, उनका प्रोग्रेस का नाम पे है ना कि उनको एटलीस्ट पढ़ाई समझ आ रहा है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ रहा है ना। आई फील यू आर नॉट गेटिंग माई स्टाइल, इजंट इट? यू आर नॉट एट ऑल गेटिंग माई स्टाइल। ये लड़का जो वत्स है, इसको मेरा स्टाइल समझ में आ गया, इसको मेरा स्टाइल समझ में आ गया, बिकॉज दे आर वेरी रेगुलर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ना, उनका आई कांटेक्ट हमेशा मेरे साथ रहता है, हम जो बोलते रहते सुनते रहता है। आपका ये सब चीज़ मिसिंग है। हाँ,
5 बजा नहीं है, बैठ जाओ, 5 बजा नहीं है। ये जो मौली है, ये जो शीतल है और ये जो आन्या है, हम इनको देखते हैं, इन लोग ना बहुत सतर्क रहते हैं क्लास में। सतर्क मतलब प्रेजेंट है, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। इस तरह से आपको लॉन्ग रन में कुछ नहीं मिलेगा। आपको तो मेरा स्टाइल ही नहीं समझ में आ रहा पढ़ाने का। आन्या आप बताइए, शुरू शुरू में आपको मेरा स्टाइल बहुत अजीब लगा था ना, देहाती टाइप बोलते हैं एंड ऑल? शुरू दिन से ही समझ आ रहा था। कोई ऐसा बच्चा नया में से जिसको मेरा स्टाइल अजीब लगा था शुरू शुरू में? विनीत को लगा था, गुड। आलोक को लगा था, गुड। प्रणय को लगा था, वत्स को भी लगा था ना अजीब। बट स्टिल तुम फॉलो करते हो ना मेरे को, हम जो बोलते हैं। आपको एकदम कुछ नहीं बुझाता है मेरा बोला हुआ, इतना दिख जाता है। सर ऐसा कहाँ देखते हैं आप? अरे वो बच्चा का एक्टिविटी से समझ में आ जाता है। ये लोग ना कूद कूद के जवाब देने का कोशिश में लगल रहता है। भले हम डांट के चुप करा देते हैं, बट आप ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है। एक तो आपका हम जगह चेंज करते हैं, पहले वहां से तो आप बैठे रहते हैं इनएक्टिव, यहाँ बैठिएगा। अब से आप यहाँ आइए। कभी आप रेस्टोरेंट गए हैं? कभी रेस्टोरेंट गए हैं? ऐसा हुआ है कि रेस्टोरेंट गए, घूमे फिरे, ताके और वेटर को 4000 रुपये देके चला है? वेटर को 4000 रुपये देके चला है? कि खाना खाइएगा तभी पैसा दीजिएगा। बोलिए, तो खा तो रहे नहीं आप। 35। चलिए अब प्रज्ञा बताइए, आपको एंगल फाइंडिंग का प्रश्न जब भी दिखता है आपके दिमाग में, चुप रहो, कौन सी 2 बातें चलती है? वत्स तुम बोलो, कौन सी 2 बातें चलती है? चुप रहो ना जी, हाँ बोलो। गिवन एंगल का क्या कर सकते हैं? गुड। दूसरा? नहीं, जो फाइंड करना है उसको कैसे पता कर सकते हैं? चलिए आपके दिमाग में भी, चुप रहो ना जी, आपके दिमाग में भी कुछ तो चल रहा होगा, कोई तो थॉट आ रहा होगा। आप क्या चल रहा है दिमाग में? आप ये सोच रहे हैं कि 35 से क्या पता कर सकते हैं, 70 से क्या पता कर सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि x को कैसे पता करें, वो सोच रहे हैं आप। x को कैसे पता करें? चलिए इन्हीं का थॉट से बनाते हैं। चुप से सुनो। x के आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, पीछे जाओ, चियाओ। कहां पहुंचे? a से आगे बढ़ो, b से आगे बढ़ो। मतलब अगर x निकालना है ना बाबू, तो वो y निकालना होगा बाबू। समझे? समझे? वेट चाइल्ड, वेट। x निकालना है तो y निकालना होगा, x निकालना है तो। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एंगल दिया है तो इसका मैं क्या कर सकता हूं, ये भी तो मेरे दिमाग में चलते रहता है ना। दूसरा ये भी चलते रहता है, 35 का मैं क्या कर सकता हूं, 70 का मैं क्या कर सकता हूं। सब लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इधर से 70 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, इधर आओ। और इधर नहीं आ सकते तो कॉपियां घुमा लो। गुड, वेरी गुड, पहला बार लड़का समझा मेरा बात। गुड गुड, छू लिया दिल। दिल दिल 70 पकड़ के पीछे आओ। शौर्य पंकज को सीखने का मौका मिल रहा है, सीख लो बाबू, सीख लो। 70 के आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ। शौर्य पंकज, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 70 के आर्म्स पकड़ के पीछे आओ। कहां पहुंचे? मेरा प्रश्न ये है कि 70 के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? बात 70 के पीछे का नहीं है। मेरे दिमाग में तो ये भी चलता है ना कि ये एंगल दिया है, इसका क्या कर सकते हैं। मैं तो ये भी पैरेलली ये भी तो सोच रहा हूं ना। प्रज्ञा ने वैसे कहा कि जो x पता करना हो कैसे पता कर सकते हैं, आप उस पर जोर लगाइए। तो x पकड़ के मैं पीछे गया, कहां पहुंचा? a से आगे बढ़ो, b से आगे बढ़ो, तो बोलो ना जी d। तो x निकालना है तो y निकालना होगा। पर पैरेलली मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है, इधर से देखो, 70 के आर्म्स पकड़ के पीछे गए, बी से आगे बढ़ो, बोलो लाइन है ही नहीं है। अच्छा है, बी से डी, बी से डी है पर सी से तो है ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जरूरत पड़ने पे भी करो, नहीं मैं ये करूं ज्वाइन, हो सकता है। अभी देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो ये एक नया चीज सिखाना मेरे को था कि ऐसा हो सकता है। फिलहाल मैं रब कर रहा हूं, जरूरत पड़ने पे करूंगा। 70 पकड़ के क्या कर सकते हैं, हो गया। अब आ जाओ इस तरफ,
35 के आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ। डी पे गए, ए से आगे बढ़ो, डी से आगे बढ़ो, बोलो है ये नहीं है लाइन, तो शायद हमको जोड़ना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा। तो दोनों बार लग रहा है जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वर्स्ट केस में जोड़ेंगे, वर्स्ट केस में जोड़ेंगे। अब मैं सोच रहा था कि प्रश्न बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, दिमाग भिड़ा रहे थे, अचानक से दिखा आइडिया, अरिस 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 अरिस, ये सेंटर है। अरिस क्या है? तुम्हारा मास्टर क्या सिखाया था कि अगर ये लाइन डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो, अगर डायमेट्रिकली, तो आगे बढ़ो 90 ही होगा। आगे बढ़ो लंदन झुमरी तलैया के ऑन द सर्कल, आगे बढ़ो ऑन द सर्कल। और बनाए कि उस दिन भी हम लोगों ने मना किया था ज्यादा गंदा मत कीजिए फिगर। तो जरा तुम डी से आगे बढ़ो, बोलो डी से आगे बढ़े और बी से आगे बढ़े। ये पूरे कितनी होंगे बताओ? ये 90 होंगे, ये 90 होंगे। अब हम ट्रायंगल में घुसने कब बोलते हैं आप लोगों को? जब उसके दो एंगल पता हो। एगो 90 है बाबू, एगो 35 है बाबू। वाई निकालने में सफल हो जाओगे? तुम क्या निकालने में सफल हो गए? वाई निकालने में। और जैसा कि प्रज्ञा ने कहा था कि वाई पकड़ा गया तो एक्स भी पकड़ा जाएगा। एंगल इन सेम मेड बाई सेम आर्क, नाम बताओ आर्क का? ए बी, मेड बाई सेम आर्क ए बी। वाई के जगह पे क्या लिख दे और एक्स के जगह पे एक्स ही रहने दे। तुम लोग मेरा ज्योमेट्री पढ़ाने का स्टाइल अभी तक नहीं समझे हो जी, साथ ही साथ छापने में लगे रहते हो। तुम ज्योमेट्री में कभी देखे हो हम बोले लिखो? हम पूरा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं बनाओ। तो तुम लोग काहे ऐसे हड़बड़ा के लिखने में लगे हो? पहले सुनो ना जी। तो ये अप्रोच सही लग रहा है आपको कि हाँ ठीक है, ट्रायंगल में घुसने वाला कंसेप्ट से फिर से बनवा दिया आपने ट्रायंगल में। पर ट्रायंगल में घुसने से पहले मेरे फिर लिख रहा है जी तुम लोग। ट्रायंगल में घुसने से पहले मेरे को उसके दो एंगल्स, तो मैं सोचते रहा, अचानक से आइडिया आया कि अरे ये क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हो, डायमेट्रिकली, तो आगे बढ़ो ये 90 ही होता है, पढ़ाया हुआ है ना। तो बिफोर दिस आई हैव टू राइट क्या? सिंस DOB इज अ डायमीटर, क्या लिखना होगा? इज अ डायमीटर। इसीलिए एंगल जो डायमीटर बना रहा है सर्कल के ऊपर वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये डायमीटर है इसलिए 90 होगा। अब नाव में आके घुस जाना। तुम लोग ना अभी भी ना टीचर को नहीं समझ रहे हो। हम 1000 बार बोलेंगे साथ साथ मत लिखा करो ज्योमेट्री क्लास। आप तो पहले भी थे मेरे यहाँ ज्योमेट्री में, क्यों लिख रहे हैं? ज्योमेट्री हम पहले पढ़ा लेते हैं, सब समझा देते हैं, उसके बाद ना बोलते हैं बनाओ कि छापो। क्या बोलते हैं? सब कुछ मैंने कर दिया, बनाओ। मतलब ट्राई करो खुद से दिमाग भिड़ाने का, नहीं बने तो एक बार ताक लो ऊपर। इज दैट ओके? आपको फाइनली पूछ रहे हैं, आपको जब भी कोई डायग्राम दिखता है आपके दिमाग में थॉट्स क्या क्या आता है? चलो तुम पहले बोलो फिर बोलिए। पहला जो एंगल दिया हुआ है उसका क्या कर सकते हैं, और जो एंगल फाइंड करना है उसको कैसे उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? कम ऑन टेल मी। हाँ, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप कुछ बुझा रहा है? आपको यहां से भी देखने में प्रॉब्लम हो रहा है? कहां बैठा है बोलिए आप पहले। हाँ हमको पता दिक्कत हो रहा है आपको, कुटेटा के बगल में बैठा ही नहीं सकते हैं। क्यों? ठीक है बाकी लोग स्टार्ट करो, आपका हम जगह देख रहे हैं। ओके यू आर इंटेलिजेंट। आव्या के साथ बैठ पाइएगा, पर वो भी आप बैठिएगा आव्या के साथ, जो पढ़ रहे हो भी नहीं सकिएगा। आन्या एंड मौली एक बेंच पीछे जाओ, एक बेंच पीछे जाओ। आप जाइए। अरे उधर, हाँ बैठ जाओ। एंड यू हैव टू बी अटेंटिव। आर यू लिसनिंग व्हाट आई सेइंग? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रज्ञा एकदम क्लियर हो गया बात?
धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है मेरे लिए यस गुड, मेरे लिए पढ़ाना आसान होता जा रहा है क्योंकि कंसेप्ट्स आप सुन चुके हैं। कंसेप्ट्स तो उतना ही है, बढ़ने वाला थोड़ी है, सवाल बढ़ले कॉम्प्लिकेट होगा। मैं फिर से बोलूंगा, प्रज्ञा बताइए, जब भी आप कोई फिगर देखते हैं आपके दिमाग में दो बातें कौन कौन सी चलती है? उसको मत ताकि हमको देख के बोलिए। गुड, ऐसे नहीं, जो एंगल दिया हुआ उसका क्या कर सकते हैं, बोलिए। हाँ, और जो एंगल फाइंड करना उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, है नहीं, बोलिए। चलिए, ये आपके दिमाग में आता है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चुप रहो ना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या चल रहा है दिमाग में? एक्स पकड़ के चले कि नहीं, 50 का क्या कर सकते हैं, वो पकड़ के पढ़ा दीजिए आप। अरे उधर छोड़िए ना, हमको देख के बोलिए आप, प्लीज स्पीक अप। इसको पीछे डालिए और उस पे यहाँ डालिए। बोलिए बोलिए बोलिए। 50 का चाहते हैं आप? तुम बोलो वत्स, वो कौन सी दो बातें तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलते रहती है? जो एंगल हम लोग को दिया हुआ उसका क्या कर सकते हैं, और दूसरा एंगल को फाइंड करना, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो दो बातें मेरे दिमाग में चल रही है। आप जैसे बोलोगे हम वैसे ट्यूशन पढ़ा देंगे। पढ़ाएं ट्यूशन? जो एंगल दिया हुआ है उसका क्या कर सकते हैं, चुप से देखो। 50 के आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो। लेकिन जानते हो बाबू, इस बार ना जो आगे बढ़े हो ना सेंटर पे है। इस बार ऐसा नहीं है कि 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, एक बार एक ठो ऑन द सर्कल है, एक ठो सेंटरवा पे है। मतलब इस सेंटरवा वाला जो है ये डबल होगा कहीं और वाला का, समझे? समझे? इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है, मैं क्या लाने में सफल हो जाऊंगा, सेंटर वाला लाने में मैं सफल हो जाऊंगा। और कोई वीडियो बचा हुआ है? ठीक है, ये लाने में सफल हो गया मैं। अब ठीक है, तो तुम्हारे पास अब क्या पता चल गया? 25 किसी भी एंगल को जो अब इधर 2 लगाना था, इधर 2 लगाना था, इधर 2 लगाना था। सेंटर वाला आ रहे डबल होता कहीं और वाले के। अभी अभी जो एंगल निकला है अब उसका क्या कर सकते हो, isn't it? तो अभी अभी क्या निकला है, 100 डिग्री निकला है। अभी अभी क्या निकला है, अब उसका क्या कर सकते हो? ध्यान से सुनो, अभी अभी जो निकला है ना उसका तुम ट्राइंगल में घुस सकते हो, AOB में। ठीक है, संकल्प जरा ध्यान दो, OA और OB बराबर है संकल्प। संकल्प OA और OB बराबर है संकल्प। तो x की मेजरमेंट और y की मेजरमेंट 100 प्लस x प्लस y 180 होगा। अब हम तो बोलते थे 2 ठो पता हो तभी ट्राइंगल में घुसना है, यहाँ तो 2 ठो तो पत्ते नहीं है। तो बोलो y का नाम बदलकर y का नाम क्यों बदल सकते हैं? OA इक्वल टू OB, तो ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, इसीलिए x का नाम बदल के y या y का नाम बदल के। चलिए सॉल्व कीजिए, x लाने में सफल हो गए, गेटिंग ना? तो बुद्धि कुछ खुल रहा है अब बनाओ, छापो नहीं, बनाओ। सर्टिफिकेट बांट लो। इस चैप्टर को ना आप लोग पहले RS से ही बनाइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। हाँ ठीक है, भेज देंगे। छवि मिटा दें, छवि मिटा दें, लेबलिंग कर लो x और y।
आज बायो क्लास है। एकदम गोल बना क्वेश्चन में फाइंड करना है ACD मतलब x फाइंड करना है, देन फाइंड करना है BAD मतलब y भी करना है, देन फाइंड करना है BDA ये पूरा भी फाइंड करना है। इस पर डायमीटर नहीं है 43x काहे बना, दिया नहीं है तो कैसे बना दे? अपने से कैसे दे दे? अपने से नहीं दे सकते ना, अपने से नहीं दे सकते हैं ना, सेंटर दिया नहीं है तो कैसे दे? तो सेंटर बोर्ड पसंद चलिए प्रज्ञा सब निकालना है, एक्स वाई और काला वाला सब। प्रज्ञा 54 डिग्री का आप क्या कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में चल रहा है कि पहले आपके दिमाग में 43 डिग्री का क्या कर सकते हैं, ये चल रहा है, कुछ तो चल रहा होगा, चुप रहो ना जी। हाँ बोलिए 54 डिग्री का क्या कर सकते हैं? 54 का आर्म्स पकड़ो, पीछे जाओ, AD A से आगे बढ़ो, D से आगे बढ़ो, X निकल गया, वाह एंगल मेड बाय आर्क AD एकदम आराम से निकल गया। अब 43 का क्या कर सकते हैं, ये चल रहा है आपके दिमाग में प्रज्ञा, आपसे हम पूछ रहे हैं 43 वाला चल रहा है दिमाग में। इधर आओ जी सब लोग, आओ इधर आओ, 43 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, कहां पहुंचे? BD पे, B से आगे बढ़ो, D से आगे बढ़ो, Y पे कहां पहुंचे? एंगल मेड बाय आर्क, कौन सा आर्क? BD। ट्राइंगल में घुसने हम कब बोलते हैं? जब उसका दो एंगल पता हो। ओके ये गाढ़ा वाला नहीं निकाल पा रहे हैं। एक बात और बताइए, किसी 4 साइडेड फिगर का अगर चारों कॉर्नर सर्कल के ऊपर हो तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं ना? साइक्लिक में ये और ये मिलकर कितना होता है? ऑल्सो ये और ये मिलकर कितना होता है? साइक्लिक के नजर से देखो तो ये पूरा और ये पूरा मिलकर 180 होगा। ये पूरा पता तो तोड़ के करिए लेंगे, 43 + x तोड़ के। तो अब नाव में आओ, C + D 180 होगा। रीजन क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इसका रीजन होगा। क्या रीजन होगा इसका? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। C को तोड़ ताड़ के लिखो, कैसे लिखो? तोड़ ताड़ के। C को तोड़ ताड़ के लिखो, x + 43। बहुत उल्टी टाइप आ रहा है, 97 आ रहा है। तो 97 आ रहा है। अरे भैया वो तो कर रहे हैं ऐसे, तो 97 आ रहा है ना। ठीक है, काइंडली घर जाके RS अग्रवाल शुरू कर देना सर्कल्स का बनाना। ठीक है, फर्स्ट द गर्ल्स विल गो। लिखे